माँ, खाना तैयार है, आ जाइए। पकोड़े वाली कड़ी बनाई है ना? जी। ला चखूं जरा। बहुत ही बढ़िया बनी है। देखा, पहले पूछ लिया होता तो तेरी मेहनत भी बच जाती। खाम खा लौकी की सब्जी खराब कर दी। माँ, पकौड़े की कड़ी है तो, लेकिन पकौड़े लौकी के हैं। लेकिन आपको बता देती तो शायद आप फिर से नाराज हो जाती। सिद्धार्थ ने सही कहा था कि आपको बड़ी समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा, और शायद यही सही, आप भी खुश और मैं भी। आज से किचन तो मेरे हाथ आ ही गया। अब हिसाब किताब की बारी, लेकिन वो तो मैं चुटकियों में संभाल लूंगी। आस्था, काम बात न कर, पहले इसे पी ले। ये मैं जहर पी लूंगी, लेकिन ये नहीं पीऊंगी, मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। अब्बा, क्या करूं मैं इसका? इससे तेरा दर्द ठीक हो जाएगा और तेरा जख्म भी जल्दी भर जाएगा। तो एक काम करना, झट से इसे पी जा, ताकि तुझे इसके टेस्ट का पता ही ना चले। आई हल्की सी खरोंच है, और ये ग्लास देखे ना मुझे बिल्कुल हल्का नहीं लग रहा। मुझे नहीं पीना। मुझे कुछ नहीं सुनना आस्था, तुझे इसे पीना ही पड़ेगा। और नवरात्रि के दिनों में ये अपशकुन है ना, घर के किसी एक सदस्य को तकलीफ का सामना करना पड़े। क्यों? पी ले। आई अब क्यों इन फिजूल की बातों पे इतना ध्यान दे रही है? क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? कुछ अपशकुन नहीं होता है, और जो होना था सो हो गया। वो सब छोड़िए, ये देखिए, नई लाइट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी लाइट्स में हम कोई ट्विस्ट दे देंगे, उसी से कल दशहरा का डेकोरेशन करेंगे, है ना? देखिए। ठीक है, ये तो बहुत सुंदर है। मैं एक काम करती हूँ, कल किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर मैं या सोजल घर की लाइटिंग करवा देंगे। तू आराम करेगी, तुझे और दर्द नहीं होना चाहिए, समझ ला। आई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करवा दूंगी। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे दूसरी औरत का मतलब पता चल गया। काव्या, बेटे तुम क्या कह रही हो? किसने बताया तुम्हें? मेरी फ्रेंड ने बोला। मम्मा, आपको पता है प्रियंका की मम्मा उसको छूट के चली गई और उसके पापा कोई दूसरी आंटी ले आई। मम्मा, ऐसी आंटी को स्टेप मदर कहते हैं ना? मम्मा, क्या मेरी भी स्टेप मदर आएगी? आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? इधर आओ। इधर मेरा बच्चा। बेटा, कोई स्टेप मदर नहीं आने वाली है, हाँ? सिर्फ काव्या, मम्मा और पापा रहेंगे, ओके? पक्का प्रॉमिस? हाँ बेटा, पक्का प्रॉमिस। और ये सब जो बातें हैं ना, इन सबको आप भुला दो, जैसे बैड ड्रीम को भुलाते हैं ना, वैसे। ओके? गुड गर्ल। जाओ, खेलो, जाओ। आई एम सॉरी सोशल, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, अगर तुम उसे भूल कर मुझे माफ कर सको तो मैं सब कुछ छोड़ करके वापस तुम्हारे पास आया हूं। सोचा ये बात सुन के मुझे बहुत
बहुत खुशी मिली है वरद, पर इसे अपने जहन में उतारने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे जख्म अभी भी ताजे हैं। कि आपने मेरी जगह किसी और को दे दी, भले ही कुछ समय के लिए दी, पर दी जरूर थी। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो, लेकिन मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा कुछ वक्त के लिए रास्ता जरूर भटक गए थे, लेकिन अब वो संभल गए। आपको उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनना है, समझना है, उनका पूरक बनना है, जिससे आप दोनों के बीच में ऐसी दूरियां फिर कभी नहीं आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप ये कर पाएंगे। थैंक यू। शायद यही ठीक है कि मैं और मानसी दूर रहें, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसे छोड़कर ना मैं उसके साथ गलत कर सकता हूं और ना सोजल को छोड़ के काव्य के साथ। कैसी सिचुएशन में आकर फंस गया हूं मैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। श्लोक, क्या हुआ? मैं जानता हूं दादा आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। वैसे आपने मानसी से डिस्टेंस मेंटेन करके सही किया। हाँ, और तूने भी बहुत सही किया आस्था की हेल्प करके। मतलब मैंने आस्था की कोई हेल्प नहीं की है। अगर वो जीती है तो अपने दम पे जीती। दादा मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है उसमें। एंड यू नो व्हाट, द फनी पार्ट इज, आज पहली बार उससे हार के मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आस्था के लिए खुश हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत हुई है। श्लोक, अगर तू उसे इतना प्यार करता है तो ये जिद छोड़ क्यों नहीं देता? अरे हटा दे ये रस्सी, खत्म कर ये सब। देख, मैंने तेरी बात सुनी ना, अब तुझे मेरी बात माननी होगी। कैसे मानूं दादा? अच्छा ठीक है, अगर मैं मान भी लेता कल फिर से आस्था और बाबा के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, और आप जानते हैं मेरे लिए बाबा क्या है। सिर्फ इसी वजह से मैंने बहुत कोशिश की, मैं आस्था को अपने दिल से निकाल लूं, यहां तक कि मैं उससे नफरत करूं, पर मैं नहीं कर पाया दादा। नहीं मुझसे ये बर्दाश्त होता है कोई बाबा की इंसल्ट करे, और मैं आस्था से दूर भी नहीं रह सकता। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दादा एक बात तो क्लियर हो गई है कि मैं आस्था से बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार जितना मैंने आज तक किसी से नहीं किया है, और नहीं कभी कर पाऊंगा। मेरे और मेरे बेटे के बीच आने की तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम कर दूंगा मैं।
तुम मेरे रास्ते का वो कांटा जो हर पल चुभता रहता है मुझे। और ये चुभन तब खत्म होगी जब मैं अपने बच्चे की जिंदगी से तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा।